नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। 2026 के ऊपर अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की, 2026 के अंदर ना जियोपॉलिटिक्स बहुत ही हॉट रहने वाला है। अभी मतलब 1 जनवरी को ही मैं अपने फ्रेंड को बताया था, भाई इफ़ अगर यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर कुछ कर दिया, अटैक कर दिया, तो मे बी शायद चाइना, रशिया और बाकी कंट्रीज़ को भी एक मतलब एक्सक्यूज़ मिल जाएगा ऐसा कुछ करने के लिए। सभी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। यूएस वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना चाहता है, और जो कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे पहले अब जो है वो हो चुका है, उन्होंने उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। तो अब कल वो कैसे गलत कह सकते हैं अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया या रशिया ने मतलब यूक्रेन के ऊपर और ज़्यादा कुछ फोर्स से अटैक कर दिया या फिर पूरा यूक्रेन ही ले लिया है। तो कहाँ से किसी को बोल सकते हैं कि भाई ये लोग इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं या फिर यूएन चार्टर का वायलेशन कर रहे हैं। अगर चाइना और अगर यूएस कर सकता है तो ये लोग भी कर सकते हैं, और इंडिया क्यों नहीं कर सकता? भाई इंडिया के भी तो अपने इंटरेस्ट हैं। यूएस कहता है कि उनके लॉज के हिसाब से उन्होंने इसको अरेस्ट करा, ठीक है, उनके पास मतलब उनके हिसाब से जो कि है ये टेररिस्ट है। लेकिन पर ऐसे तो फिर इंडिया के हिसाब से भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं। क्या इंडिया भी दूसरी कंट्रीज में जाके ऐसे कर ले? और क्या यूएस ऐसी चीज़ों को फिर एक्सेप्ट करेगा? क्या ईयू इसी स्टांस में बैठा रहेगा फिर कि ओ नो दिस वाज नॉट लेजिटिमेट? मतलब वो वायलेशन के ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट लेजिटिमेट था कि नहीं था। अरे भाई बात हो रही है कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट करा है कि नहीं करा है, गलत करा है या सही करा है यूएस ने, उसके ऊपर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ लेजिटिमेसी के ऊपर बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। तो ईयू का तो भाई हमारे एस जयशंकर ने सही बोला था भाई कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उनको जब कि लगता है कि भाई वो जब उनके ऊपर जब हो रहा है तब तो गलत है, लेकिन दुनिया के ऊपर हो रहा है जब गलत नहीं है। सो ईयू को रियली जो कि है एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए भाई, लेना चाहिए। ऐसे छोटी मोटी कंट्रीज थोड़ी ना है यार, तुम लोग इतने पावरफुल कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, डोमिनेंस रखते हो पूरी वर्ल्ड में, तो करो यार, बोलो। चाइना बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, बट तुम लोग भी बोलो यार, करो, ये चीज़ तो है। और आई थिंक सो कि हाँ ठीक है, फिर अगर आने वाले टाइम में अगर इंडिया भी कोई ऐसे एक्शन ले, चाइना भी कोई ऐसे एक्शन ले या रशिया भी कोई ऐसे एक्शन ले, तो फिर तो यूएस किसी भी हक में नहीं होगा कि वो किसी को भी गलत बोले, क्योंकि वो खुद भी तो कर रहा है। एंड अगर यूएस कर सकता है तो बाकी कंट्रीज़ को भी सोचना चाहिए। ये 2026 जो कि है ना बहुत हॉट रहने वाला है। सारी कंट्रीज जो कि हैं बहुत ही अपने मतलब जो कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे हैं। तो काफ़ी कंट्रीज़ के काफ़ी कुछ इश्यूज़ हैं, और एक यूएस ने रास्ता दिखा दिया है कि शायद इस तरीके से इश्यूज सॉल्व करे जा सकते हैं। तो एक ये चीज़ तो है, इसका कहाँ तक रेपरकशन जाने वाला है और कहाँ तक रहेगा ये नहीं पता, बट हाँ ये ज़रूर दिख गया है कि यूएस ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई है। यूएस ने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई उनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है और वो क्या कुछ कर सकते हैं, और बाकी पूरी दुनिया ने देखा है इस चीज़ को, और इसके ऊपर अभी तक कुछ भी एक्शन हुआ नहीं है। यूएस जो करना चाह रहा है अभी भी कर रहा है, बाकी सब उस चीज़ को होने दे रहे हैं। ये स्पाइरल इफेक्ट होते होते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, वी डोंट नो। बट जियोपॉलिटिक्स जो सब जानते हैं वो जानते हैं कि ये साल जो कि है बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा जियोपॉलिटिक्स के अंदर। एंड इस साल के अंदर क्या कुछ होगा हम शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है भाई। जो डिसीजंस लेते हैं वो लोग क्या सोच के और क्या कुछ डिसीजंस लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। कंट्रीज़ को कुछ नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं ये कंट्री हमारे हिसाब से चलेगी, वो कह रहे हैं भाई कि ये वो एक कंट्री दूसरे को गलत बता रही है, एक को गलत बता ही नहीं रही है। तो क्या कुछ चलने लग रहा है ये देखो। तो ये सब कुछ है, लेकिन पर मेरे को लगता है कि इस साल इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा हॉट रहने वाला है। पाकिस्तान नेबर के साथ ऑलरेडी इंडिया की सही नहीं चल रही थी, एक तरफ को बांग्लादेश का इशू भी हो चुका है। हाँ ठीक है, टाइम है थोड़ा सा कि भाई जैसे कि मैंने सारे सजेशंस वगैरह देखे थे, काफ़ी वीडियोस के अंदर आया था कि चिकन स्नैक को थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए और चिटागोंग साइड से जो कि है बांग्लादेश को थोड़ा सा कट करके नॉर्थ ईस्ट को जो कि है बे ऑफ बंगाल के साथ मिला देना चाहिए। ऐसी वीडियोस तो चलो बहुत लोग बना रहे हैं और ये सब ठीक है, बट अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोच ले, और क्या पता सोच लिया हो और क्या पता ऐसा कुछ हो जाएगा इस साल, तो वो ज़रूर जो कि है देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऑब्वियसली वट एवर बांग्लादेश डिड विद अस वो सही चीज़ नहीं है भाई। हमारे सोल्जर्स ने उन लोगों को वो आज़ादी दिलाई थी, वो इंडिपेंडेंस दिलाई थी, जिसकी वजह से वो आज खड़े होकर वहाँ पे ये सब बोल पा रहे हैं। वरना पहले क्या हालत थी बांग्लादेश के अंदर वो सब जानते हैं।
और उसके बाद में यार वो सब हमें ही मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब वो सारे पूरे इंडिया को गलत बोल रहे हैं यार। ये चीज़ तो छोड़ो, बट जियो पॉलिटिक्स इस साल 2026 में बहुत हॉट रहने वाला है। अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ वीडियोस लेके आता रहूँगा इसके ऊपर और रोज़ जियो पॉलिटिक्स की हम बात करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्ते।